चैनल। तो क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। अभी मैं जा रहा हूँ और मैंने वैसे अपने रूम से चेकआउट कर दिया। तो ये जो ट्रिप है वो 2 बजे तक एड होगा और 2 बजे तक उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो बस अभी मुझे कॉल आई है, 10 मिनट पहले ही मैं उठा हूँ भाई की कॉल से कि भाई आपका ट्रिप रेडी है, हम लोग नीचे खड़े हुए हैं, आप भी जल्दी से आ जाएं। तो अभी मुझे जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करवाएंगे कैमरून आइलैंड, जहाँ पे हमने जाना है। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं और ट्री प्लांटेशन है। तो बस अभी विजिट करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? या दानियाल, दानियाल, या सो देयर आई कैन जस्ट ओके। तो भाई मुझे जो है लेने आ गए थे, तो अब हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। At first where we are going? So we'll be going to the tea plantations viewpoint first. Okay. So my name is Tamil. Okay, so I'm gonna be a half-day tour guide today. Right. So as our first stop, we're gonna be going to the tea plantations viewpoint. Alright, so over there I'll be giving you guys 10 to 15 minutes or 20 minutes of time to get inside the plantation, get some pictures and everything. And after we finish with the pictures, we will be heading straight to the Mossy Forest. So it will be a bumpy ride. And then once we finish with the Mossy Forest, we'll be heading straight to the tea center where you guys can have a good cup of tea. But I cannot guarantee you guys will be having a peaceful day over there. Okay, so since it's a weekend, there will be quite a lot of people usually in the tea center. And once we finish with the tea center, we'll be going to the last stop, which is the strawberry farm. Is it okay? Okay. Alright, so if you guys felt like any problem, example, you felt like I'm driving too fast, too slow, or maybe recreating scene of Tokyo Drift or something, please let me know. भाई टूर में जो है ना यही होता है कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, 15 मिनट है, आप जल्दी जल्दी अंदर जाओ और फिर आप फौरन बाहर आ जाओ। तो बस अभी जो है एक व्यू पॉइंट पे हमारे जो टूर गाइड है हमें लेकर आए हैं और यहाँ पे यार इतना रश है ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत रश है। अच्छा आज वीकेंड भी है तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी मैं हूँ, ये सारा जो है आप देख रहे हैं ये प्लांटेशन है, ये एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ पे आप जो है कैप्चर कर सकते हो पिक्चर्स, वीडियोस। तो ये सब जो है टी प्लांटेशन हुई हुई है। अच्छा आज जो है ना बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि आज वीकेंड है। तो वीकेंड पे एक तो मलेशियन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए होते हैं, फॉरेनर्स वगैरह होते ही हैं, लेकिन वीकेंड पे मलेशियन बहुत आते हैं। तो यहाँ जस्ट उन्होंने कहा है कि आप जो है ना 15 मिनट्स स्टे करें, पिक्चर्स लें और फिर हम आपको फिर ले जाएंगे। अच्छा चलो अब बात करते हैं ज़रा कैमरून आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली कैमरून आइलैंड जो है यहाँ लोकेटेड है पहांग के स्टेट में। पहांग स्टेट है कैमरून आइलैंड जहाँ लोकेटेड है। और दूसरा ये कि ये जगह डिस्कवर्ड की थी विलियम कैमरून ने, जिनके नाम पे ये जगह है। विलियम कैमरून ने ये जगह डिस्कवर्ड की थी 1885 में। तो विलियम कैमरून जो थे वो एक ब्रिटिश सर्वियर थे, उन्होंने ये जगह डिस्कवर्ड की थी इन 1925। फिर एक सर जॉर्ज मैक्सवेल थे जिन्होंने प्रपोज किया कि हम इस जगह को एक हिल स्टेशन बनाएंगे। और फिर 1926 से 1931 तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कुछ एरियाज को रिक्रिएट किया गया। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो ये एक ब्रिटिश ज़ाहिर है कॉलोनियल एरा था। तो फिर यहाँ पर जो बहुत सारे जो ब्रिटिश थे वो आए, उन्होंने यहाँ पर अपने बेंगलोज और अपने रहने के लिए जगहें वगैरह बनाई। तो कैमरून आइलैंड जो है वो बेसिकली फेमस है। यहाँ पे 4 जो जगहें हैं वो बहुत फेमस हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे ही यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो प्लेसेस हैं वो ओपन हो गई, जिसमें मोजी फॉरेस्ट है। मोजी फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द लाइक कह सकते हैं कि बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद मोजी फॉरेस्ट हो गया, टी प्लांटेशन, क्योंकि कैमरून इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन और स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। तो ये सारी जो चीज़ें थी तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट को काफ़ी लेकर आई। तो यहाँ बहुत सारी कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे जो कि ब्रिटिश दौर की है। तो ये है इस तरह से। तो ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। अच्छा मैंने रात जो है ग्रैब वगैरह मैं खुद देख रहा था, मैंने कहा देखूँ तो कि क्या है। हालांकि टूर मैं इतना नहीं लेता हूँ, टूर गाइड ना बहुत ही कम लेता हूँ और मैं प्रेफर भी नहीं करता। आप खुद एक्सप्लोर करो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा
कि यहाँ पे जो ग्रैब है तो वो मेरी प्लेस से कहीं जाने के लिए 10 रिंगिट 20 रिंगिट वही बना रही है, और ये गाइड मुझसे ले रहा है 60 रिंगिट। इसमें बेशक टिकट इंक्लूड नहीं है जो कि अंदर जाने की है। जिस तरह अभी हम टी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे अंदर जाने की जो टिकट है, मोजी फॉरेस्ट की जो अंदर जाने की टिकट है, वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ ये ठीक है यार, ये जो है काफ़ी चीपेस्ट है। आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। Right now we are standing in a private property. Okay, so this whole private property called as Tea Plantation, you can see on top. Right, so this particular plantation has been established in 1929. Okay, which has been established by a Scottish family. The main owner's name is Mr. John Archibald Russell. Okay, so he was a man who was working under the British government during the colonial movement. So when I say colonial movement, very long time ago. Alright, so he came here as an architect for the British government, and then he slowly built lots of buildings with colonial roots. So quite a lot of them are made by him, and also one of the famous one is the railway station in Kuala Lumpur. तो अभी जो है हम मोती फॉरेस्ट जा रहे हैं अपनी जीप में। ये हमारी जीप है। तो अब हम आ गए हैं मोजी फॉरेस्ट। मोजी फॉरेस्ट में जो है ना एक 30 रिंगिट इनकी वैसे टिकट होती है। तो वो बस इस वजह से होती है कि यहाँ से आप ट्रैक करके ऊपर तक जाते हो फॉरेस्ट में। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम व्यू को एंजॉय करेंगे। वो देखें अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ मोजी फॉरेस्ट में, और बादल बिल्कुल मेरे नीचे हैं। तो ये पॉइंट है मोजी फॉरेस्ट का। अच्छा, यहाँ पे जो टिकट है वो नॉन सिटीजन के लिए 30 रिंगिट है, और ऊपर जाने के लिए। You see this area? So this is what you guys gonna do, and the payment you just did is mainly for this. Okay? So right now we are standing over here. You guys will be walking inside, which is the boardwalk looks like this. Okay? Once you reach to the middle, there's a view tower. You guys can go all the way up to the view tower where there is no view today. Okay? So once you guys finish, you guys can go all the way to the end here where there's a gate. You guys are not allowed to pass through because this one is a hike to Mount Ira, which takes around 8 hours of journey to go in and out. If you get lost in there, you see me after a month maybe, because there is too many exits and entrance, so it's really hard. Okay? तो मोजी फॉरेस्ट का जो टिकट है वो मैंने ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ जो ऊपर जाने के लिए जो हाइकिंग है। वैसे तो बिल्कुल प्रिपेयर है, चेयर्स बनी हुई हैं, आप जा सकते हैं। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का, और यहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो है ना वुड से बना हुआ है, इन्होंने लकड़ी से बनाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ इस मोजी फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे भाई आपको मच्छर मक्खी ये सारी चीज़ें तो नहीं नज़र आएंगी, लेकिन ना यहाँ पे आपको जो है ना सांप नज़र आएंगे। यहाँ पे सांप हैं और इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे जो कि नुकसान नहीं पहुँचाते। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है 2 तरह के सांप होते हैं। एक तो मलयाम करके कोई सांप है, मैं आपको जो है ना ये शो कर दूँगा पिक्चर में। और दूसरा यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सांप है, और एक है किंग कोबरा। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि यहाँ पे किंग कोबरा भी है। तो उन्होंने कहा अगर आपको जिस तरह से देखो ना, तो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपने जो है उसको, अगर आप ग्रुप की उसमें खड़े हुए हैं ना, तो आपने बस उसको रास्ता देना है कि वो गुजर जाए। तो ये आपने करना है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ना मंकीज़ होते हैं, मतलब बंदर वगैरह भी बहुत होते हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर आप बंदर को देखेंगे ना, तो वो जैसे वो वाले नहीं है जैसे बातों की इसमें है। यहाँ बंदर वो वाले हैं कि जस्ट वो जो है आपको देखेंगे और वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको ना आइसोलेशन पसंद है। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ इस मोजी फॉरेस्ट के बारे में। ये जो है ना, ये जो जगह है, ये 2000 मीटर एलिवेशन पे है, अबव है सी लेवल से। तो ये मुझे मेरे टूर गाइड ने बताया था। तो यहाँ पे पूरी तरह आप सारा देख सकते हैं, ये कवर्ड हुआ है दरख्तों से, फॉरेस्ट से। और आप मतलब मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। मतलब ट्रैक को जो है ना, मतलब टूरिज्म में जो है ना बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है मलेशिया। पूरा ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है जाने के लिए, मतलब कहाँ से उतरना है। अच्छा, ये एक टावर है जो कि मेरे गाइड ने मुझे बताया था कि ये टावर आपको बहुत प्यारा व्यू देगा। लेकिन अभी जो है पीछे बादल आए हुए हैं, तो फिर व्यू भी नहीं आ रहा।
तो वो जो आंटी थी जो मलेशियन, हम मेरे साथ ही जो गाड़ी में आए हैं, तो मुझसे जो है अपनी दोनों बेटियों के साथ हैं वो, तो मतलब बड़े अच्छे से बात कर रही हैं यार। वो बता रही हैं अपने बारे में और मेरे बारे में पूछ रही हैं कि तुम क्या करते हो और किस तरह से क्या हो, कहाँ से हो, तो सारी डिटेल उन्होंने ले ली, मैंने बता दी। और इतना वेल प्रिपेयर्ड है ना यार ये जगह कि मैं आपको बता नहीं सकता। देख रहे हैं, ये जो है फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ से ये आगे जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ से मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि एक माउंटेन है, ये आगे उसी का ही रास्ता जा रहा है। और जो है यहाँ उधर जाने के लिए तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। तो बस आप यहीं पे ही अपनी पिक्चर ले सकते हैं यार। मतलब इतनी सी ट्रैक के लिए यार 2200 रुपये लिए हैं। खैर पिक्चर्स की वजह से लिए हैं शायद कि यार चलो अच्छी पिक्चर आ जाएंगी भाइयों की। तो ये सीन है भाई। अब चलता हूँ मैं वापस की तरफ। भाई मैं इतनी देर से जो है यहाँ पे सांप ढूंढ रहा हूँ, जो ग्रीन वाला उसने दिखाया था कि वो कहाँ है, वो बहुत प्यारा था यार। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियाँ जो आती हैं, तो गाड़ियों की जो साउंड है ना, साउंड से वो जानवर चले जाते हैं। लाइक मतलब लेवेंड्रा यहाँ पे है, डिफेंडर है, तो उनकी साउंड ऐसा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्नेक्स हैं वो पीसफुली रहना चाहते हैं, तो वो फिर आगे चले जाते हैं। तो ये जो आंटी हैं जो ये मेरे आगे जा रही हैं, फैमिली मेरे साथ ही आगे मतलब विज़िट कर रही हैं, तो ये मुझे बता रही हैं कि ये बॉलीवुड फिल्म्स देखती हैं। तो कह रही हैं कि पाकिस्तानी जो है एक्सट्रीमिस्ट होते हैं क्या, और वो हेट करते हैं क्या। और लाइक मैंने कहा है, तो वो मैंने कहा नहीं, ये सारा जो है सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में है, रियल में नहीं है। मैंने कहा गवर्नमेंट को मसले हैं, लेकिन आपस में लोग बहुत मिल के जुल के रहते हैं। इस टावर से जो है ना बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, लेकिन अभी मौसम ऐसा ख़राब चल रहा है कि कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि गाइड भी कह रहा था कि आप लोग बहुत अनलकी हो, अगर ये यहाँ से नज़र आता ना तो बहुत अच्छा व्यू आता है और बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे और फिर 1 घंटे का हमें टाइम दिया था, अभी 40 मिनट्स हुए हैं। लेकिन मैं तो बस हो गया है मेरा ना, बोर हो गया हूँ मैं। तो यहाँ से अब निकलेंगे और फिर जो है स्ट्रॉबेरी फार्म और टी फैक्ट्री जाएंगे हम। तो वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टी ले भी लूँगा अगर सस्ती देंगे तो। अच्छा, हर जगह जो है ना इनका इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ही नहीं, कोई भी साइन बोर्ड इंग्लिश में नहीं है। भाई ये जीप है हमारी जिसमें हम आए ना, कौन सी है ये, लेवेंड्रा। तो ये देख रहे हैं, ये सारा जो है ना टी है, ये सब चाय की प्लांटेशन है। तो आप देख सकते हैं ये, तो अभी मैं जिस प्लेस में हूँ ये है BOH टी प्लांटेशन सेंटर। और यहाँ पर ये जो है मेरे सामने ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आप टी एंजॉय कर सकते हो। और वो मेरे बिल्कुल पीछे है टी शॉप। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो है ना टी शॉप को विज़िट करूँ और ज़रा देखूँ क्या प्राइस है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बाय करूँ यहाँ से। तो अगर जैसे ये पॉसिबल होता है तो मैं कुछ टी यहाँ से बाय करता हूँ, अगर ये सस्ती है तो। अरे मुझे कहाँ से जाना है, अच्छा मुझे उधर से जाना है, सॉरी वो जगह है ना, गाइड ने बताया भी नहीं लेकिन मुझे गलती करना यार। अब लाइन देखो पीछे कितनी है, बहुत लंबी लाइन है भाई टी कैफ़े में जाने के लिए। तो हम बस स्टोर पे चलते हैं, कैफ़े को रहने देते हैं। इतनी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं लोग यार, मतलब सिर्फ टी को टेस्ट करने के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि वो फ्री में दे रहे हैं शायद इस वजह से। अच्छा ये बैग्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना सिर्फ 2% मिनिमम जो है टी को टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सीन है यार, अगर मैं 2 बंदे मेरे पास नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो अंदर जो है ना ये रूम में स्क्रीन पे सारा जो है ना टी प्लांटेशन किस तरह से ये करते हैं तो सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो ये होता है वो रोलर जो कि एग्जैक्ट एक शेप देता है टी को। तो यहाँ पे बहुत पुराना रखा हुआ है, तो इन्होंने ये शो करने के लिए रख दिया है जस्ट। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाली टी जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ आजकल ना, जो रेस्टोरेंट में है, टी तारिक। तो ये यहाँ की लोकल टी है, टी तारिक। तो भाई ये जो है मैंने चाय वगैरह ले ली है घर के लिए भी और दोस्तों के लिए भी।
तो ये है, यहाँ से मैंने ये शॉपिंग वगैरह कर ली है और मेरा बिल आया तकरीबन 79 रिंगिट। तो अभी जो है बस बाहर निकलूँगा और ज़रा देखूँगा आसपास के और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार ठीक है, मतलब बिल सही आया और काफ़ी सस्ती है टी जो है ना यहाँ पे, अच्छी टी है। तो यार मैंने सबके लिए जो है टी मैंने ले ली है और अब जो है बाहर निकलते हैं। बस दिल तो चाह रहा है कि और भी ले लूँ क्योंकि प्राइस भी सही है, इतनी ज़्यादा नहीं है और चीज़ भी अच्छी है। तो ये बैग्स वगैरह बने हुए हैं, इनके अंदर स्टिक्स हैं, तो वो जैसा आपने कप में डालना है और वो रेडी हो जाएगी। यार मुझे जो है ना ये शॉपिंग एंड में करनी चाहिए थी। अब ये थैला इतना भारी है कि मुझसे जो है ना अब लेके चला ही जा रहा, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं ज़रा ये ऊपर देख रहे हैं, ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का विज़िट करने के लिए हम जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है उसको विज़िट करने के लिए। यार मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, वो देखें वो पत्तों को, सारे जो टी लीव्स हैं उनको वो तोड़ रहे हैं और बस अब ये प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। तो ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री है जिनका आपने भला किया है चाय खरीद के, ये उन्हीं की फैक्ट्री है। BOH बो करके ये फैक्ट्री है। तो अभी मैं हूँ बिल्कुल फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री के बाहर। नहीं देख रहा हूँ कि हम अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि वो बता तो रहे थे कि अंदर हम जा सकते हैं। तो अभी जो है मैं स्ट्रॉबेरी के फार्म में आया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं किस तरह से स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अभी हमारे गाइड ने, मतलब जो हमारा गाइड है उसने मुझे ये कहा कि आपने ना यहाँ पे इसको स्मेल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे केमिकल्स लगाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, दैट्स व्हाई। तो आप जो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और सामने सामने एक कैफ़े और बार भी है, वहाँ जाके आप जो है, तो मेरे जो गाइड बता रहे थे कि वहाँ पे बेस्ट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक यहाँ पे मिलता है जो कि फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनता है। तो ये है, ये पूरा जो है स्ट्रॉबेरी फार्म है। तो ये देखें, ये फार्मिंग चल रही है सारी। इस फार्म का जो स्ट्रॉबेरी फार्म का नाम है वो है राजू स्ट्रॉबेरी फार्म। तो अभी मैं जो है ना, जब से मेरे गाइड ने मुझे कहा है ना कि यार यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा मिलता है, तब से जो है ना अब मुझे क्रेविंग हो रही है, दिल कर रहा है कि मैं स्ट्रॉबेरी शेक पी लूँ। तो देखते हैं, अभी पियेंगे स्ट्रॉबेरी शेक। तो यहाँ से जो है आप स्ट्रॉबेरीज बाय कर सकते हो। यहाँ आप लाइन लगाएंगे और पे करेंगे कैश काउंटर पे। इनके पास फ्रेश जैम भी है। तो यहाँ आप जो है रेट्स को देख सकते हैं, जो स्ट्रॉबेरी के रेट्स हैं। नॉर्मल लेस शुगर जैम 10 रिंगिट, नॉर्मल जैम 10 रिंगिट, होममेड जैम है। ये देखें, यहाँ आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो, अच्छा स्ट्रॉबेरी कॉफ़ी भी है, वो स्ट्रॉबेरी शेक के लिए लगी हुई है। तो ये है यहाँ पर शॉप और ये फेमस है स्ट्रॉबेरी शेक के लिए। तो बस अभी मैं जो है स्ट्रॉबेरी शेक लूँगा अपने लिए, 1 स्ट्रॉबेरी शेक। तो यहाँ पे आपको समोसा भी मिल जाएगा, चिकन पॉपकॉर्न, थैंक यू, चिकन पॉपकॉर्न भी मिल जाएंगे। और ये मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी शेक जो कि यहाँ का फेमस है, जो कि मुझे पड़ा 10 रिंगिट में। तो वाकई यार स्ट्रॉबेरी जो शेक था वो बहुत मज़े का था। मैंने इतने फ़ोन भी अपना चार्ज कर लिया और मैंने स्ट्रॉबेरी शेक भी पी लिया। तो भाई मेरा जो हाफ डे टूर था वो एंड हो गया है और जहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया था वहीं मुझे ड्रॉप कर दिया। अब मैंने चेकआउट कर लिया था होटल से अब, लेकिन अब मैंने बाय कर लिया टिकट बस की कोलालमपुर के लिए। तो बस अब मैं यहाँ से कोलालमपुर निकल जाऊँगा। शाम 5:30 बजे की मैंने टिकट बाय कर ली है और बस मुझे अब कोलालमपुर जाना है। और ये जो बस मैं सामान रखा लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी एडजस्ट करता हूँ कहीं बैठ के आराम से। और अभी यार थोड़ी सी जो है ना भूख भी लग रही है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ खाने के लिए ले लूँ। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से खाया था वो बड़ा अच्छा था यार, जो मैंने वो खाए थे ना सॉसेजेस, लेकिन अभी क्लोज हैं। टेलीफोन बहुत लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो आप बैंक देख रहे हैं ना, ये यहाँ का लोकल बैंक है, एग्रो बैंक। अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोकल्स की, तो यहाँ पे एक औरंग असली कम्युनिटी रहती है। हाँ बिल्कुल, यही उनका नाम है, औरंग असली। तो वो कम्युनिटी यहाँ पर रहती है और वही जो है सारी जो ये यहाँ की हिस्ट्री है, उन्होंने ही उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और उनका जो जरिया है कमाई का वो यही है, टूरिज्म जो यहाँ पे आता है, और कोई इतना खास नहीं है। बाकी हाँ, ये फार्मिंग भी है, जो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो भी इनका एक जरिया है कमाने का।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। बस ये मेरा एक पूरी जर्नी थी कैमरून आइलैंड में, और इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं है सिवाय जो चीज़ें आज मैंने विजिट कर ली हैं। और बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर जाया करो, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे ट्रैवल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मौजूद हैं, आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको और भी नई नई चीज़ें नई नई जगहें एक्सप्लोर करवा सकूँ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।